तो सेवक जी कह रहे हैं भाई ये धर्म प्रकट है। और एक और शब्द सेवक जी ने कहा कि निपट। निपट कहते पूर्ण को, 100%। माने पूर्ण धर्म है, प्रेम का धर्म है और पूर्ण धर्म है। और पूर्ण धर्म क्यों है? क्योंकि इसमें व्यापार नहीं है, इसमें लेना देना नहीं है। प्रिया जी देना चाहती हैं, लेकिन सहचरियों का रोम रोम सदा प्रियालाल को आशीष ही देता है। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, अपने आप को न्यौछावर करती है सतत सहचरी। ऐसे ही रंग करो निसिवासर, ऐसे ही रंग करो निसिवासर, वृंदाविपिन कुटी अभिराम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम। आप देखो जीवन में अब दुख आता है तो कहां से आता है? कौन से छिद्र से दुख आता है? आप कभी इसका विचार करना कि मेरे जीवन में दुख आया कहां से आया, किस छिद्र से दुख ने प्रवेश किया। अपनी तरफ से तो भाई मनुष्य सब व्यवस्था करता है कभी दुखी ना होना पड़े, तन की दृष्टि से भी ना होना पड़े, धन की दृष्टि से भी ना होना पड़े। अपनी तरफ से तो मनुष्य भरसक प्रयास करता है, जीवन भर कर्म करता है इसलिए कि मुझे दुखी ना होना पड़े। पर दुख आता है, कौन से छिद्र से आता है दुख? दुख तभी आता है जब हमारे भीतर कामना का छिद्र होता है और वो कामना की पूर्ति नहीं होती। और पूर्ति हो भी जाए तो एक बात तो निश्चित है, अल्पकाल के लिए होगी। फिर वो जो विषय है जिसका हमने सेवन किया, जिसको ध्रुवदास जी ने कहा फिर फांसी ऐसी परे और तिहिसम दुख न होई। वो जो हमने विषय का सेवन किया, फिर उसकी स्मृति जो है, वो जो अल्पकालिक सुख हमने पाया, उसका स्मरण जो बनता है, वो फिर उसी विषय में लेकर जाता है और मन में पीड़ा और क्लेश बना रहता है। दुख कहां से आता है? कामना का छिद्र होता है, फिर दुख प्रवेश करता है। और यहां सहचरी का हृदय कैसा है? निष्काम। इसीलिए पूर्ण धर्म है। यहां प्रभु से भी कुछ लेना नहीं है, यहां लेने देने का कोई व्यवहार ही नहीं है, यहां लेने देने की बात ही नहीं है। श्री लाल जी अपनी वैभवता, अपनी प्रभुता, अपनी ईश्वरता भुलाकर सतत श्री जी की सेवा कर रहे हैं। श्री प्रिया जो के उस अत्यंत सुकोमल चित्त में केवल एक ही भाव है कि कैसे प्रियतम सदा सुखी रहें। श्री ठाकुर जी को यदि सुख मिलता है ना प्रिया जी के चरण सम्माहन करके, तो श्री जी ये विचार नहीं करती कि संसार क्या कहेगा। श्री जी ये विचार नहीं करती संसार क्या कहेगा। हम जैसे जो कलिमल ग्रसित जीव हैं, वो तो अपने मन में जाने कैसे कैसे विचार करते हैं, ठाकुर जी की लीला का दर्शन चिंतन करते। पर श्री जी केवल यही विचार करती है, भाई अगर इसमें प्यारे को सुख है तो कुछ भी हो प्रियतम सुखी हूं। सतत प्रियतम के सुख का विचार। श्री लाल जी अपनी सारी ईश्वरता भुलाकर यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौलेह, वृंदावन सदा युगल के सुख का विचार करते हुए, युगल का मिलन होता रहे, बना रहे, युगल सतत मिलन का सुख पाए, वृंदावन सतत सेवा में लगे हैं। और सखी चहु ओर लिए चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। और सहचरियों के प्रेम का तो कहना क्या, ध्रुवदास जी तो कहते हैं युगल से भी सरस जो हृदय है वो सहचरी का हृदय है। उसके हृदय में कामना की गंध भी नहीं है, लेश भी नहीं है। जब तक लेना देना है, चाहे वो भक्त और भगवान के बीच में ही क्यों ना हो, बहुत सावधान होकर सुनना, थोड़ी अटपटी बात है ये। जब तक लेना देना है, चाहे वो भक्त और भगवान के बीच में ही क्यों ना हो, तब तक भाई रस में विरस होने की संभावना बनी रहती है। और ऐसा होता ही है, हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो इसलिए सेवक जी ने स्पष्ट किया है, भाई एक ही तत्व परिपूर्ण तत्व है और वो है प्रेम, हित। और ये जो हित का धर्म है, जो प्रेम का धर्म है, इसको सांप्रदायिक दृष्टि से ना सुनना समझना। यहाँ केवल प्रेम की बात हो रही है। प्रेम अर्थात जो केवल देता है, केवल न्यौछावर करता है। कछु लैन की चाह न ही में हुए, लेना नहीं चाहता है वो प्रेमी हृदय, लेना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम इतना भर देता है भीतर से
कि दिए बिना संतोष नहीं होता। गाय के थन में जब दूध भर जाता है ना, तो धार अपने आप बहने लगती है। प्रेम का स्पर्श होते ही प्रेम रोम रोम को किसी अनिर्वचनीय सुख आनंद से ऐसे भर देता है, फिर दिए बिना रहा नहीं जाता। सब संतों को पता है भाई भगवान की महिमा गाई नहीं जा सकती, पर सब संतों ने गाई है, क्योंकि गाए बिना रह नहीं सकते। सब कहते हैं प्रभु का गुण गाया नहीं जा सकता, और जीवन भर कर क्या रहे हैं? प्रभु का गुण ही गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाए बिना रहा नहीं जाता। सब ने कहा, बोले प्रभु आपकी प्रभुता कौन कह सकता है? जस बरनत हारे सरस्वती, सेवक जी महाराज पहले ही प्रकरण में कह रहे हैं, जस बरनत हारे सरस्वती, मैं क्या कहूं, पर फिर भी कह रहे हैं, और कहते ही जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं। तो प्रेम ऐसा ही है भाई, प्रतिक्षण वर्धमानम। जैसे भीतर आएगा आपका मन होगा क्या दे दे, क्या न्यौछावर कर दे। हमारे महाप्रभु जी की उपासना यही है, पूर्ण प्रेम, विशुद्ध प्रेम, कामना का लेश नहीं, गंध नहीं, सर्व प्रकार से कामना शून्य, निष्काम मति, निष्काम चित्त। हमसे ऐसा क्या बन पड़े जिससे प्रिया प्रीतम सुखी हो जाए। ऐसे ही रंग करो निसिवासर, ऐसे ही रंग करो निसिवासर, वृंदाविपिन कुटी अभिराम, वृंदाविपिन कुटी अभिराम, हो बलि जाम नागरीशा, हो बलि जाम नागरीशा। फिर आगे कह रहे हैं साधन ताको सब है नव लक्षण, तच्छिन बेग विचारत जाहिन। फिर श्री सेवक जी ने यह भी बताया है भाई, इस पूर्ण प्रेम धर्म को प्राप्त करने का साधन क्या है? क्या साधन है? नव लक्षण। नव लक्षण अर्थात प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने उनई देखऊं पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। ये तो भगवान ने कहा। श्रीमद् भागवत कहती हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। यहां ये बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए कि इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने का जो साधन है ना, वो नवदा भक्ति ही है। और नवदा भक्ति भी कब तक? ऐसी भक्ति करहु बहुकाल, दीर्घ काल तक। और इस नवदा भक्ति में भी तीन बातें सेवक जी ने प्रमुख रूप से बताई, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति। इन 9 में भी 3 तो बनी रहे। 9 की 9 यदि नित्य न हो सके तो सेवक जी करिए 3 तो बनी रहे, श्रवण कथन और सुमिरन। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, बीत काल सब जाएंगे। कहते रहिए, सुनते रहिए, ध्याते रहिए, प्रभु का गुण गाते रहिए, सुनते रहिए, और भीतर ही भीतर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम, तज असाधु संग साधुन भज, तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए ले, हरि सोहित उपजाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए ले। हाँ, मीराबाई साहब एक स्थान पर कहती हैं
कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। श्रवण कथन अर्थात सत्संग। और मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, जिसके जीवन में श्रवण कथन प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके जीवन में सुमिरन सहज हो जाता है, भजन सहज हो जाता है, भजन उसका स्वभाव हो जाएगा। इसके जीवन में श्रवण कथन स्थिर हो जाए, कहे बिना ना रहिए, सुने बिना ना रहिए। एक और बात फिर दोहराता हूं कि सुनाने वाला मिल जाए तो सुनिए, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाइए, पर सुनते सुनाते रहिए, सुनते सुनाते रहिए। कोई भी दिन ऐसा न जाए जिस दिन भगवान की वार्ता या तो कही ना जाए और या सुनी ना जाए। ऐसे पुराणों की कथाओं का कभी दर्शन करो तो देखने को मिलता है कि कहते महादेव की जैसे ही समाधि छूटती है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बोले या तो भगवान की कथा सुनना शुरू कर देते हैं या सुनाना शुरू कर देते हैं। समाधि से उठे, कोई बैठा है तो भगवान की कथा सुनाने लगेंगे, और कोई नहीं बैठा है तो चल देंगे किसी के भी पास कि चलकर भाई भगवान की कथा सुनते हैं, पर कथा के बिना नहीं रहेंगे, भगवान के गुण कहे सुने बिना नहीं रहेंगे। ये एक प्रकार से साधक जीवन के लिए प्राणवायु जैसा है। जैसे जीवन के लिए सांस लेना है ना, ऐसे ही साधक जीवन के लिए प्रभु का गुण कहना सुनना है। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत, कहते सुनते रहिए, सुनिए भी और सुनाइए भी। तो यहां सेवक जी ने कहा साधनता को सवय नव लक्षण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। और छोटा सा मेरा अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं कि भक्ति ऐसी है भाई, एक जीवन में यदि आ जाए तो बाकी सब अंग भक्ति के जीवन में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। एक यदि आप ले आओ, आप केवल सुनना शुरू कर दो, आप देखो, आप बिल्कुल श्रद्धा से युक्त होकर, श्रोता होकर आप केवल सुनना आरंभ कर दीजिए। केवल श्रवण के प्रभाव से आप देखेंगे जीवन कहां से कहां चल देगा और कहां से कहां पहुंच जाएगा। हजारों लोग अपना अनुभव यही लिख कर तो भेजते हैं कि बस ऐसी कथा सुनना शुरू किया था, ऐसी सत्संग सुनना शुरू किया था, बस सुनते सुनते सब हो गया। एक अंग आप ले आइए, इसको दृढ़ करके अपने जीवन में धारण कर लीजिए। श्रवण पहली भक्ति है, ये पहली भक्ति। और मुझे लगता है भगवान ने भी श्रीमद् भागवत में कहा यथा यथात्मा परिमृज्य तेसौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै। मैले मन को धोने का इससे श्रेष्ठ, इससे सरल कोई तरीका भी नहीं है। सुनिए, श्रवण मंगलम। क्या मंगल होता है? सुनते ही मन भगवान की ओर देखने लगता है, या फिर मन संसार से हटने लगता है। यही श्रवण का मंगलमय प्रसाद है। अभी तो क्या होता है ना, भगवान की कथा अनेक अनेक कारणों से कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, पर भगवत कथा का वास्तविक प्रसाद क्या है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। मुझे लगा आप गा रहे हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रीमदाततम। समृद्ध हो जाता है जीवन, संपत्ति मिलती है। और मैंने कहा संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण ही संपत्ति, सुमिरन ही संपत्ति है। नहीं तो कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता ने कोय धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो, नाम रतन धन हो। तो प्रेम लक्षणा भक्ति हमारा लक्ष्य है, और नवदा भक्ति उस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने का साधन है। एक और बात यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहूँगा मैं कि ऐसा भी देखने में आता है कि सब साधकों की रुचि अलग अलग होती है। किसी को कथा सुनना अधिक प्रिय है, किसी को नामजप अधिक प्रिय है,
किसी को ठाकुर जी की सेवा अधिक प्रिय लगती है, और सेवा में भी अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। सेवा में भी अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की विधियां हैं। तो मैं तो अपनी ओर से आपको एक वो किसी एक को आप पक्का करके पकड़ लो, कोई एक बात। और हमारे बाबा कहते थे वो एक बात ऐसी हो कि प्राण जाए, पर उस एक भाव की रक्षा अपने प्राण देकर भी करनी पड़े तो करना चाहिए। वो एक ही भाव आपको भव से पार करा देगा। वो एक ही भाव आपकी सिद्धि शुद्धि सब करा देगा, एक भाव, पर उसको दृढ़ करके पकड़िए। हाँ, ये मैंने आपको संगई निवेदन कर दिया। सेवक जी महाराज ने ये 3 बातें चुनकर कही हैं, श्रवण, कथन, सुमिरन, प्रतीति। उसमें सबसे पहले श्रवण कहा है। सुनिए, सुनने का प्रभाव कुछ और होता है भाई। मैं तो क्योंकि संगीत का भी विद्यार्थी हूं, तो मैंने ये बात कभी कभी अनुभव की कि मान लीजिए हम किसी राग के विषय में पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं तो बात कुछ और है, और वही एक स्वर जब गुरु के मुख से सुना जाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे गुरु के मुख से सुनते ही वो स्वर सिद्ध हो जाता है। पुस्तक भी वही बात बता रही है, पुस्तक भी वही ज्ञान दे रही है, लेकिन वही बात जब गुरु के मुख से सुनी जाती है तो वो सीधे भीतर उतर जाती है। तो जो सुनना है ना, इसकी बात कुछ और है। संतों के मुख से जब भगवान का गुण सुना जाता है ना, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तार, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। वही उदाहरण जो मैंने आपको दिया, ऐसे हाथ से कोई तीर फेंके तो बात दूसरी है, वही कमान पर चढ़ाकर जब चलाया जाता है तो मीरा कहती है एरी मेरे पार निकस गया, तो सब संशयों को छेदता हुआ वो कहीं और पहुंच भी जाता है और पहुंचा भी देता है। फिर सेवक जी ने एक बात और कही है, तच्छिन बेग विचारत जाहि। बोले अरे मूढ़, जीवन हाथ से जा रहा है, पल पल जा रहा है, तत्काल इसका विचार क्यों नहीं करता। यहां सेवक जी महाराज ने थोड़ा डांटते हुए कहा है कि केवल सुन नहीं लेना, तच्छिन बेग विचारत जाहि, इसका विचार क्यों नहीं करते। कितना क्षणभंगुर जीवन, और संसार में क्या है, चारों ओर दुख दावानल लगा है, इससे पार जाने का विचार क्यों नहीं करते। क्यों बार बार यही जन्म और मरण का दुख पाना चाहते हो, क्यों बार बार इस संसार की पीड़ा भुगतना चाहते हो। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान लोग करते हैं कि इस जीवन में करेंगे, फिर उसके बाद यहां पर आकर सुख भोगेंगे। ये निरा अज्ञान और निरी अनीति है। यही बात प्रथम पंक्ति में सेवक जी ने कही, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, बोले अब और देर मत करिए, अब और विचार मत करिए। जैसे मैंने आपको भी निवेदन किया कि भाई बड़े बूढ़ों की बात को मानना चाहिए, आदर से मानना चाहिए, और संतों के अनुभव को तो जीवन में उतारने में क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। जब तक संत नहीं मिले थे तब तक भटकना था, अब जब संत मिल गए हैं तो अब नहीं भटकना है। अब जब सत्संग मिल गया है तो अब विषय के द्वार पर हमको भिक्षुक याचक बनकर फिर नहीं जाना है। आपको स्मरण हो जब एकादश स्कंद की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो अवधूत गीता में जब भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला की बात कही तो संत के अंग से लगकर वायु ही तो लगी उस पिंगला को, उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हो गया। फिर संसार की ओर नहीं देखना, जब तक संत नहीं मिला तब तक भटकना है, तब तक तो जन्म मरण है ही, क्योंकि साधु ही तारता है, इससे साधु ही उद्धार करता है। पर जब संत मिल जाए, साधु मिल जाए, फिर सब छोड़कर बस हरि के नाम भरोसे रहिए, फिर देर मत करिए। यहां सेवक जी ने ये बात इसलिए कही है कि व्यक्ति सुनता भी है पर विचार नहीं करता।
सुन लिया। जब हम इतना बल दे रहे हैं श्रवण पर केवल श्रवण नहीं, सुनकर छोड़ नहीं देना है, सुनकर ग्रहण करना है, उसका चिंतन और मनन करना है, सतत करना है। अभी उस दिन शंभू जी मुझे बता रहे थे कि बीच में 4-5 दिन के लिए कथा का टेलीकास्ट नहीं हुआ, तो शंभू जी कह रहे थे कि जय मेरे पास सैकड़ों फोन आ गए, सैकड़ों फोन। वो बेचारा परेशान हो गया कि कथा नहीं आ रही है, कथा नहीं आ रही है। जो मैंने कहा था कि भाई 1-आध सप्ताह का आराम कर लो। अरे इतना सब कुछ जो कहा जा चुका है वो आपके पास में उपलब्ध है, उसको सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। कितना कुछ कहा जा चुका है और कोई नई बात तो मैं कह नहीं रहा हूं। वही बात है, ये बात तो केवल अपने अपने मन को अवलंब देने के लिए कही जाती है ना। ये तो सत्संग का अभ्यास है, क्योंकि सत्संग के अभ्यास से संसार का अभ्यास छूटेगा, इसीलिए ये अभ्यास हम करते हैं। महाराज जी ने मुझे 2-4 बरस पहले ऐसे ही कहा था, बोले आपके श्रोता तो बड़े अच्छे हैं, पर देखना कहीं उनको सिर्फ सुनने का शौक तो नहीं है, शौक से ही सुनते हो। वैसे तो चलो शौक भी अच्छा है, सत्संग का तो शौक भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है, पर लेकिन केवल इतना नहीं हो। ये बात सेवक जी ने कही, इसीलिए मैंने इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। वो कह रहे साधन ताको सवय नव लक्षण तच्छिन बेग विचारत जाहिना। तच्छिन माने अभी और बेग माने जल्दी। बोले अब इसमें और देर मत करो भाई, बहुत गंवा दिया, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। संत के मिल जाने के बाद भी यदि जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास न करे, उसके लिए भगवान कहते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जा। भगवान कह रहे हैं, बोले सत्संग पाकर भी, संत समागम पाकर भी जो भजन नहीं करता, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती। भगवान ने कहा वो मंदमती, वो मूढ़, वो अभागा आत्महत्यारे की गति पाता है, आत्माहन गति जाए। ये भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं। उत्तरकांड में श्री रघुनाथ जी ने कहा सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। तो अब तक तो भाई वही घर संसार परिवार और व्यापार, वही बच्चे, वही नाती पोते, उसमें लगे रहे, बहुत जन्म लगे रहे। गधा घोड़ा कुकर सुकर जाने क्या क्या बनते रहे, जाने क्या क्या बनते रहे। और माफ करना कि जब सोते हो आप अपने मखमली बिछौने पर, तो वो जैसा सुख मिलता है उस समय, अगर आपको वो सुख लगता है तो, यदि वैसा सुख आपको मिलता है तो भाई सूकर को नाली में वही सुख ही मिलता है, वो बिल्कुल वैसा ही सुख है। माने उसकी क्वालिटी में कोई भेद नहीं है, उसकी गुणवत्ता में कोई भेद नहीं है। एक किसी संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, मैंने फिर थोड़ा और विचार किया। मैंने कहा अच्छा देखो, अगर वही सुख मिलता है तो फिर घाटे में तो हम हैं, सूकर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो वो सुख जुटाने के लिए जीवन देना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। सूकर को तो वो भी नहीं करना है। पशु के जीवन में तो संचय की चिंता भी नहीं होती ना, पशु के जीवन में चिंता नहीं, ये चिंता तो मनुष्य ही करता है, ये कार्य तो हम ही करते हैं। इसीलिए तो कबीर कहते हैं क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। और भाई एक और बात गांठ बांध लेना, विचार करने से ही संसार छूटेगा। अगर संसार की असारता का विचार नहीं करोगे तो संसार बना रहेगा, आप संसार में बने रहोगे, संसार आप में बना रहेगा। जिस दिन विवेक युक्त विचार की धार से अज्ञान कटेगा कि भाई ये मेला कुचैला स्थान है, ये हमारे बैठने के लिए नहीं है,
पशु भी अपनी पूंछ से थोड़ा स्थान साफ करके बैठता है। अभी बड़ा सुंदर, बड़ा चमकता दमकता जगमगाता ये संसार दिखाई पड़ता है ना, ये हाड़ चाम का देह है। अभी तो सारे सुख इसी में दिखाई पड़ते हैं। स्पर्श का सुख पाने के लिए व्यक्ति लोक लाज धर्म मर्यादा सब भूलकर और उस पतन के गर्त में जाकर पड़ता है। संसार में सुख बुद्धि है ना, विषय में सुख बुद्धि है। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक संसार की असारता का बोध नहीं होगा। गीता में भगवान ने जो अर्जुन को अभ्यास करने को कहा, किसका अभ्यास करना है? अगर हम भजन की बात करें तो फिर भाई संत तो कहते हैं आधे नाम पर भी भगवान मिल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई 2, 5, 10 लाख से ही भगवान मिलेंगे। उनको मिलना होगा तो वो तो आधे नाम पर भी आ जाते हैं। अच्छा, वो तो जो भजन नहीं करता उनको भी मिल जाते हैं। ना जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये जो भगवान ने अभ्यास कहा, इस अभ्यास का अर्थ क्या है? इस विचार का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा भाई। लाख बार अपने मन को कहोगे ना संसार झूठा है, एक बार मन थोड़ा सा मानेगा। एक बार, लाख बार आप अपने मन को फटकारोगे तब एक बार मन सुनेगा। अब दोनों हाथ जोड़कर इस साधक जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूं। लाख बार मन को हटाने की चेष्टा आप करोगे तो थोड़ा मन वहां से हटेगा। इसीलिए भगवान को अभ्यास कहना पड़ा भाई, बार बार करना पड़ेगा इसको। 1-2 बार में इसकी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, अनेक बार ये अभ्यास करना होगा। तभी सेवक जी ने कहा तच्छिन बेग विचारत जाए। विचार क्यों नहीं करता? अपने जीवन की क्षणभंगुरता का विचार क्यों नहीं करता? अरे यहां से वहां के लिए व्यक्ति चले, उसको खबर नहीं कि वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यहां से वहां तक पहुंचने की खबर नहीं है। और मन कल्पना की उड़ान कहां तक भरता है, मन कैसे माया जाल में आपको उलझाता है, कहां तक का व्यक्ति समाधान करने की चेष्टा, व्यर्थ चेष्टा करता है। कहने वाला तभी तो कहता है सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। बैठा है तो ठीक है, खड़ा हुआ तो शरीर में कोई ऐसी घटना घटी, 2 पग चलने लायक नहीं रहा। कितना क्षणभंगुर ये शरीर है। पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, पानी का बुलबुला हवा के झोंके से समाप्त हो जाए। और फिर कितनी बार आप देखो, दोपहर को भोजन किया, शाम को फिर वही भूख है, शाम को किया, सुबह फिर वही भूख है। आज विषय का सुख भोगा, कल फिर उसकी चाह है। और फिर विषय भोग तो ऐसा है, आप जितना भोगते चले जाइए इसकी वासना प्रबल होती चली जाएगी। आप समाप्त हो जाएंगे, वासना समाप्त नहीं होती, जीवन समाप्त हो जाता है। और एक नहीं अनेक जीवन, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े इसी के लिए। तो इसलिए इस विचार का अभ्यास करिए। और मुझे ऐसा लगता है भाई, अकेले से अभ्यास नहीं होता, संग से होता है, संग से भजन होता है, संग से कृपा, कृपा ते संग। इसीलिए कह रहा हूं आपसे, संतों के संग बने रहिए। हम तो निर्बल हैं, हम तो निर्बल हैं। हमारे पास अपने मन को लाख बार फटकारने की भी सामर्थ्य नहीं है। हम तो मन के साथ माया के प्रवाह में बहने वाले जीव हैं। तो छोटे छोटे संसार के जो विषय सुख हैं उन्हीं को इकट्ठा करते हुए जीवन बिता रहे हैं। और बिता क्या रहे हैं? गंवा रहे हैं। तो इसका विचार करने के लिए भी भाई सत्संग में बने रहना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं, जो रस रीति सदा अविरुद्ध प्रसिद्ध विरुद्ध तजत क्यों ताहि, जो पे धर्मी कहावत हो तो धर्मी धर्म समुझत का। फिर सेवक जी कह रहे हैं, भाई हमको तो सौभाग्य से ऐसी रसरीति मिल गई जो शुद्ध भी है और अविरुद्ध भी है। प्रेम का किसी से कोई विरोध नहीं है। इस उपासना के भवन में ऐसे ही महाप्रभु जी प्रवेश कराते हैं। तो सेवक जी कह रहे, जो रसरीति सदा अविरुद्ध प्रसिद्ध, जो शुद्ध है और अविरुद्ध है, इसका किसी से कोई विरोध नहीं। बोले इसके जो बाधक तत्व हैं, विरुद्ध तजत क्यों ताहिन,
जो इस रस रीति का बाधक तत्व है, बोले उसका विचार करके उसको छोड़ते क्यों नहीं। वैसे तो कई बार हम चर्चा कर चुके इस भाव पर अब सेवक जी बात कह रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि दो बातें हैं, साधक तत्व है और बाधक तत्व है। जो साधक तत्व हैं, जो उपासना में सहयोगी हैं, उनका हमको अनुष्ठान करना है, और जो बाधक तत्व हैं उनको छोड़ना है। पर साधन के अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक भी है बाधक तत्व से बचना। इसको बहुत ध्यान से समझना। साधन क्या है? मान लीजिए जप करना, जप साधन है, लेकिन संसार की व्यर्थ की चर्चा ये बाधक है। अब अभी तो कभी कभी ये देखता हूं मैं कि इधर से जप भी चल रहा है और उधर से संसार की बातचीत भी हो रही है। ऐसा तो कदापि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे टीवी देखते देखते भी माला करते हैं। अब कोई कहेगा बोले आप ही तो कहते उठते बैठते चलते फिरते नाम जपो, पर जहां तक हो सके भाई वहां तक संसार की वृथा वार्ता से तो स्वयं को बचाने का प्रयास करना ही चाहिए। और संतों का ऐसा अनुभव है कि साधन के अनुष्ठान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है बाधक तत्व से बचकर रहना, दूर रहना। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। यही बात है यहां पर। उसे बच के रहिए, बाधक तत्व से बच के रहने का प्रयास करिए। जो जो सेवक जी ने कहा, जो रस रीति से विरुद्ध तत्व है उसे बच के रहना है, दूर रहना है उससे। और दूर रहने के लिए क्या चाहिए? दूर रहने के लिए आत्मबल चाहिए। कुछ लोग बकरी के जैसे होते हैं, कान पकड़कर कहीं पर भी बांध दो उनको, वो वहीं पर चल देते हैं। जैसे भेड़ चलती है ना, आगे वाली भेड़ कुएं में गिरेगी तो पीछे वाली भी कुएं में गिरेगी। ऐसे ऐसे अधिकतर लोग होते हैं, कहीं भी चल दिए, किसी के भी पीछे चल दिए, किसी के भी पीछे लग गए। यहां कहा तो यहां चल दिए, वहां कहा तो वहां चल दिए। तो ऐसे नहीं, बाधक तत्व का विचार करना है, उससे बचकर रहना है। उसके लिए आत्मबल की आवश्यकता होगी। आत्मबल कहां से आएगा? आत्मबल भजन से आएगा। इसीलिए साधन का अनुष्ठान और बाधक तत्व का निषेध ये बिल्कुल साथ साथ करना पड़ेगा। साथ साथ बीज डाला है, जैसे उसमें अंकुर फूटेगा तो किसान को बाड़ लगानी पड़ती है उसकी रक्षा करने के लिए। एक काम करने से कार्य सिद्धि नहीं होगी। साधन का अनुष्ठान भी करना है और जो बाधक तत्व है, जो बाधक विचार है, उससे दूर भी रहना है। और दूर रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, पहले भी मैंने दिया आपको, कि जैसे किसी को मधुमेह हो जाए तो दवाई एक दिन छूट जाए कोई बात नहीं, व्यक्ति मरेगा नहीं। दवाई छूट जाए कोई बात नहीं, व्यक्ति मरेगा नहीं। पर लेकिन 2 4 6 रसगुल्ला खा ले तो निकट तो पहुंच ही जाएगा। दवाई भी नहीं ले और जो कुपथ्य है वो भी करता रहे। तो पथ्य के सेवन से महत्वपूर्ण है कुपथ्य से बचना। कुपथ से बचे, औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए। अब औषध खाए, दवाई खाए और पथ करे, माने दवाई के साथ साथ कुपथ्य न करे ताकि वेदन जाए, उसका रोग जाएगा। तो यहां सेवक जी ने कहा भाई ये शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध धर्म हमको हमारे आचार्य की कृपा से मिला है। अब जो इस भाव में बाधा उत्पन्न कराने वाले तत्व हैं, बोले उनसे बच के रहना। आगे कहते हैं जो पे धर्मी कहावत हो तो धर्मी धर्म समुज्जत का है। यहां सेवक जी के कहने का तात्पर्य, भाई कहला तो लेते हो कि हम धर्म का कार्य करने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले, हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा व्यक्ति कहलाना तो चाहता है पर धर्मात्मा व्यक्ति होना नहीं चाहता है। धर्मात्मा होने के लिए धर्म का मर्म समझना पड़ता है। हमारा धर्म क्या है? हित का धर्म है। और हित के धर्म का मर्म क्या है? दृढ़ता और अनन्यता। इसी के मध्य में रसिकता ठहरेगी। दृढ़ता की मिट्टी और अनन्यता का आकार, इसी पात्र में रस ठहरेगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्री जी की कृपा से हमें महाप्रभु जी की चरण शरण मिली है। अब अपने जीवन को
प्रियालाल के भजन के योग्य बनाने का प्रयास करना है, सेवा के अनुकूल अनुरूप बनाने की चेष्टा करनी। यही हमारा जीवन है, यही हमारा धर्म है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।